आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग यूपीएससी 5वां अध्याय को जब पढ़ते हैं उसके 20-21 को और 6वें अध्याय के पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। और 6वें अध्याय में लिखा है हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहता है क्या ही सुहावने हैं उसके पांव जो शुभ समाचार को लेकर आते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको शुभ समाचार को सुना रही हूँ और हम मसीह के राजदूत के समान, मसीह के साथ कार्य करने वाले लोगों के समान हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, क्योंकि यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए क्या है वो पापी ठहराया गया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की हम धार्मिकता बन जाए। ये शुभ समाचार है कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है। ये शुभ समाचार है कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, उसकी दया को तुम व्यर्थ ना जाने दो। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना जाने दो। और लिखा है क्योंकि वह तो कहता है मैंने अपनी प्रसन्नता के समय तेरी सुन ली और उद्धार के दिन तेरी सहायता की। देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर कह रहा अभी वो अवसर है तुम्हारे पास कि तुम इस उद्धार की योजना में शामिल हो जाओ। तुम स्वर्ग राज्य को जाने के लिए परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी पापी परमेश्वर के समीप नहीं जा सकता, परंतु यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए इस प्रकार से लिखा, जो पाप से अज्ञात था यानी यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है पापी कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। कोई भी मनुष्य जो इस संसार में इस बात को भली भांति जानता है कि पापी कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। और हमारे धर्म के काम गंदे मैले चितरे के समान है, हम इनको लेकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये वो शुभ समाचार है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमारा परमेश्वर ने हमको उद्धार का संदेश को दिया। हमारा परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया और उसने हमारे पापों की मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए उसने अपना इकलौता बेटा दिया। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए परमेश्वर ने पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की हम धार्मिकता बन जाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है और आपसे कह रहा है कि बोलते हैं कि तुम मसीह की ओर से वो निवेदन को कर रहा है कि तुम मसीह के साथ पर क्या करो, मेल मिलाप कर लो, मसीह को, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लो। क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसी 2:17 में लिखा है उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे हमें मेल मिलाप का सुसमाचार को सुनाया। यानी कि यीशु मसीह, हम जो दूर थे यानी हम परमेश्वर से अनजान थे, हम जगत में ईश्वर रहित थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हमने किसी को भी बिना जाने हमने सोचा हो सकता है ईश्वर ऐसा होगा, ओ ये बड़ा चमकदार है, ये बड़ा प्रज्वलित है, हो सकता है ये सूर्य के समान हमारा ईश्वर होगा। हमने सोच लिया ये बड़ा शक्तिशाली है, हो सकता है ईश्वर ऐसा होगा। हमने अपनी कल्पनाओं में सोचा ईश्वर ऐसा होगा। हम परमेश्वर से अनजान थे, हम जगत में ईश्वर रहित थे, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया और उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए
हमारी उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए उसने अपना बेसकीमती पवित्र लहू को बहाया। हम जो परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर के को नहीं जानते थे, हम जगत में ईश्वर रहे थे, और परमेश्वर का वचन कहता उनसे जो उसके निकट थे, परमेश्वर कहता, और निकट कौन थे? परमेश्वर ने उद्धार का सुसमाचार सबसे पहले अपने लोगों को दिया। वो यहूदी थे, वो इजरायली थे, और वो जो परमेश्वर से दूर थे और वो जो परमेश्वर के निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा उसने हमारा पिता के साथ मेल मिलाप करा लिया। और आज परमेश्वर अपने सुसमाचार को हमारे द्वारा आपके जीवन में पहुंचा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही बोलते सुहावने हैं उनके पांव जो बोलते कि शुभ समाचार को सुनाते। मेरे प्रियो, ये शुभ समाचार है आपके लिए कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता, आपके पापों की क्षमा करने वाला है। यीशु मसीह है जिसने शैतान के सिर को कुचल डाला, उसने शैतान की योजनाओं का नाश कर डाला, उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने पापों को हर लिया, उसने शैतान के कामों को निकम्मा कर दिया। और इसलिए उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के कारण हमारा पिता के साथ मेल मिलाप किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे श्राप को मिटा दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो काट पर लटकाया जाता था, लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता था वो श्रापित है, और यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि हम जो श्राप के वश में थे, यीशु मसीह हमको छुटकारा दे। हम अगर आज्ञा तोड़ देते थे, हम उसी घड़ी हम श्राप के अधीन चले जाते थे, हम आज्ञा उल्लंघन करते थे, हम श्राप के अधीन चले जाते थे। परंतु आज मसीह यीशु के द्वारा हम अनुग्रह के अधीन कर दिए गए। और परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमारी एड़ियों को डसता था, हमको नाश करता था, हमको मृत्यु में डालता था, परंतु यीशु मसीह आकर के हमें अनुग्रह के द्वारा उसने बचा लिया। उसी के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गई। आज हम मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए गए। मेरे प्रिय, उत्पत्ति 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो शैतान के ऊपर जब परमेश्वर का, उस सर्प के ऊपर जब परमेश्वर का दंड आता है तो इस प्रकार से वहां कहता है तू सब बहनेले पशु से अधिक श्रापित होगा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। मेरे प्रियो, वो जीवन भर मिट्टी चाटेगा कहता, और मनुष्य मिट्टी से बना हुआ मनुष्य है। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम और हवा को बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारे शरीर में जितने भी चीजें पाई जाती, जितने भी खनिज तत्व पाए जाते, वो मिट्टी के हैं। हमारे शरीर में भी आयरन है, आप भूमि में भी आयरन देखते, उसमें भी कैल्शियम देखते, हमारे शरीर में भी कैल्शियम देखते। सब कुछ जो मिट्टी में पाया जाता हमारे शरीर में पाया जाता है। और शैतान को कहा था तो मिट्टी को चाटेगा, परंतु वो मनुष्य के जीवन को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। उसके विचारों में जा करके उनके जीवन को नाश करने लगा, उनको पापों में गिराने लगा, उसको क्रोध में उसमें बैर भाव उत्पन्न करने लगा, उसके जीवन में पाप और बुराई को डालने लगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां कहता है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके बीच में मैं बैर को उत्पन्न करूंगा। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान का वंश और परमेश्वर के वंश के बीच में लड़ाई होती है। वो कभी भी अच्छा करने वाले ज्योति के संतानों को कभी भी पसंद नहीं करते। वैसे ही परमेश्वर के लोग भी वो जो बुरा कार्य करते, बुराइयों में जीवन जीते, उन बुराइयों को पसंद नहीं करते। और परमेश्वर का वचन कहता है तो उसके सिर को कुचलेगा और सर्प तेरी एड़ी को डसेगा। मेरे प्रियो, एक मनुष्य के शरीर का भार अगर वो गीली मिट्टी पर रखे तो सबसे ज्यादा दबाव अब एड़ी के स्थान पर देखेंगे। मेरे प्रियो, शैतान हमारी एड़ी को किस प्रकार से डसता है, वो हमारे प्रेम को खत्म करता है, वो हमारे मेल मिलाप को खत्म करता है। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो मेल मिलाप था उसको शैतान ने खत्म कर दिया। हम जो मनुष्य से एक दूसरे से प्रेम करने वाले थे, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। भाई भाई का अपराधी हो गया, भाई अपने कैन हाबिल के विरोध में चला गया, अपने भाई से बैर करने लगा, अपने भाई की हत्या करने लगा, उसका लहू बहाने के लिए चला गया। उसने मनुष्य की एड़ी को डसना प्रारंभ किया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है
यीशु मसीह वो था जो हमारे लिए आया। ये सुसमाचार है कि उसने शैतान के सिर को कुचल दिया और उसने हमें मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहना दिए। आज वो हमारी एड़ियों को नहीं डर सकता। अगर हम सुसमाचार के वचन की उस तैयारी के जूते को जब हम पहन लेते हैं, जब हम वचन से भरे जाते हैं, तब वो हमारी एड़ियों को नहीं डर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसी 6 में उसका 15 में, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, ताकि तुम दुष्टों के जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर का वचन कहता है तू सिंह को और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मेरे परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा ऐसा सामर्थ्य बना दिया कि आज परमेश्वर कहता है तू सिंह को, तू नाग को कुचलने वाला होगा। तेरी एड़ी को वो डसता था, परंतु मैंने तुम्हें अपना बेटा यीशु मसीह दे दिया। मैंने तुम्हें उद्धार का सुसमाचार को दे दिया। तुम उसके लहू के द्वारा तुम शुद्ध किए गए, तुम उसके द्वारा धर्मी बनाए गए। तुम अब शैतान तुम्हारी एड़ी को नहीं डर सकता, सर्प तुम्हारी एड़ी को नहीं डर सकता, परंतु तुम्हें मैंने जूते पहना दिए। अब तू उसके सिर को कुचलेगा, तू उसको नष्ट करेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जब हम रोमी 16 उसका 20 को पढ़ते तो इस प्रकार से कहता है, वो जो शांति का राजकुमार यीशु मसीह, जो हमारे जीवन का उद्धार करता है यीशु मसीह, वो अपने वचन में कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से क्या करेगा, शीघ्र कुचलवा देगा। मेरे प्रियो, शैतान हमारे पांव को डसता था, हमें हमारे जीवन से प्रेम को खत्म करता था, हमें परमेश्वर से दूर करके रखा था, परंतु यीशु ने अपने लहू को बहाकर हम जो दूर थे परमेश्वर से और वो जो निकट थे परमेश्वर से, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और परमेश्वर का वचन कहता अब वो सुसमाचार सुनाने का काम परमेश्वर ने हमें दे दिया। और परमेश्वर कहता है तुम मसीह के राजदूत हो, परमेश्वर का वचन कहता है। और मानो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप परमेश्वर के साथ उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा आप मेल मिलाप कर लो। क्योंकि यीशु मसीह ही वो था जो पाप से अज्ञात था, निर्दोष था, निष्कलंक था, जो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। उसने क्रूस पर प्रताड़ना सहने के बावजूद उसने लोगों को क्षमा किया। और इसलिए उसका वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए परमेश्वर ने पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं और आपको ये समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो आपके लिए हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपको शुभ समाचार सुना रही हूं। आपका जीवन को परमेश्वर ना सुने देना नहीं चाहता, आपके जीवन को परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको श्राप के अधीन रखना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको बीमारियों के अधीन रखना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको गरीबी के बंधनों में रखना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको निराशाओं के बंधनों में रखना नहीं चाहता, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार, यीशु मसीह में भी है ही हम जीवन से बढ़कर जीवन को जी सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपको दिया और इसलिए परमेश्वर आज हमारे द्वारा आपसे निवेदन कर रहा है कि आप परमेश्वर के साथ उसके बेटे के द्वारा आप मेल मिलाप कर लो। वो परमेश्वर ही चाहता है कि आप उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। वो कहता है कि उसकी अनुग्रह को, उसकी दया को तुम व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि अभी भी वो प्रसन्नता का समय है, अभी भी वो उद्धार का, वो छुटकारे का समय है। परमेश्वर कहता अभी भी टाइम है वो अनुग्रह का, अभी अनुग्रह का दरवाजा बंद नहीं हुआ, अभी आप प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो एक टाइम आएगा आप खटखटाएंगे, परमेश्वर मेरे लिए द्वार को खोल, मुझको भी प्रवेश करना है स्वर्ग के राज्य में, तब वो दरवाजा आपके लिए बंद होगा। परंतु ये मौका है आपके लिए कि आप उस उद्धार के उस योजना में आप शामिल हो सके, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करें। आप ऐसा कर सकते हैं, यीशु मसीह में अपना जीवन को आपको सौंपता हूं, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को क्षमा कर और मुझको अपना संतान बना ले। आप ऐसा प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अपने मुख को खोलकर आप अंगीकार कर सकते हैं, अपने गुनाह, अपने पापों के लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। अब तब परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसको स्वीकार किया परमेश्वर ने उनको अपना संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर आपको अपना संतान बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको हर्ष और आनंद से भरना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा मुझसे मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर का वचन कह रहा है
कि तुम उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि अभी वो प्रसन्नता का समय है, अभी वो उद्धार का दिन है। और परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो शुभ समाचार को लेकर आते हैं। मेरे प्रिय सरदूतों ने ये शुभ समाचार लाया। अब ये शुभ समाचार सुनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बता सकते हैं परमेश्वर ने आपके लिए कितनी बड़ी योजना बनाई। परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। शैतान जो हमारे जीवन को डसता था, हमारे जीवन में पाप और श्राप को लेकर आता था, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन से बढ़कर जीवन को दिया। और उसने कहा अब हम शैतान के सिर को कुचलने वाले बनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से क्या करेगा, शीघ्र कुचलवा देगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू सिंह को और नाग को क्या करेगा, कुचलेगा। बोलता है तू जवान सिंह और अजगर को क्या करेगा, लताड़ेगा। मेरे प्रियो मसीह यीशु में हमें वो मेल के सुसमाचार के जूते को क्या करना, पहन लेना है। विश्वास की ढाल को लेकर हम शत्रु के हर एक जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। उनकी कोई भी योजना हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। अबा हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी अद्भुत योजना को पिता जो मनुष्य के बीच में आपने प्रकट किया परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु, आपका राज्य परमेश्वर आपके हमारे बीच में प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता आपके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, आपकी शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। आहा पिता परमेश्वर मसीह यीशु में प्रभु जी, आज जो लोग बंधन बंधुआई में प्रभु जी, बीमारियों के बंधन में, निराशाओं के बंधन में प्रभु जी, कर्ज के बंधन में प्रभु जी, आज यीशु के नाम से सारे बंधन तोड़े जाए। खुदावन यीशु मसीह में प्रभु जी, ये जीवन से बढ़कर है प्रभु जीवन के लिए घोषणा करते हैं। खुदावन यीशु के नाम से प्रभु हर शैतानिकता के सारे अटैक को प्रभु इनके जीवन से हम स्टॉप करते पिता। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस घड़ी पिता। हाँ पिता जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी अपने स्कूल कॉलेजों में परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता कई प्रकार की समस्याएं परमेश्वर जो बच्चे सामना कर रहे प्रभु जी, कई माता पिता अपने बच्चों का फीस को अदा नहीं कर पा रहे प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर आर्थिक रूप से उनके बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी है प्रभु जी। ऐ खुदावन अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। इनके जीवन की हर आवश्यकता यीशु मसीह में पूरी किए जाने पर हर प्रकार की फाइनेंस में रुकावट डालने वाले दुष्ट की शक्तियों को हम इनके जीवनों से तोड़ते प्रभु जी। ये बच्चे ये जवान जो निराश है प्रभु जी, हम कैसे अपनी पढ़ाई को करें प्रभु। आप कहते अपनी सारी चिंता मुझको दे दो, मुझको तेरा ध्यान है खुदा। आप इनकी चिंता करके प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत उपाय को कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में जितने बच्चे एग्जाम्स को दे रहे प्रभु या देने जा रहे प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। खुदावन परमेश्वर जो बच्चे परमेश्वर प्रभु भटका कर जीवन को जी रहे हैं, नाना प्रकार के एडिक्शन है प्रभु जी, नाना प्रकार के बंधन है प्रभु जी, आज यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से सारे बंधन तोड़े जाए। जो माता पिता चिंतित होकर अपने जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता इनके जीवन से हर एक बंधन तोड़ा जाने पाए खुदा, और पिता ये आपकी भलाई को देखे, अपने बच्चों के उत्तम भविष्य को देखने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। खुदावन परमेश्वर आपने हर प्रकार की आशीषों को अपने बच्चों के लिए दिया पिता। आपके बच्चे परमेश्वर किसी भी आशीषों से वंचित न रहने पाए। हाँ पिता परमेश्वर किसी भी भलाई से वंचित न रहने पाए। खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है आप इतने आश्चर्यजनक कार्य करते हैं पिता जो गिने नहीं जाते। खुदा ने ऐसी भलाई से अपने लोगों को तृप्त करें जो इनकी उचित आवश्यकताएं हैं प्रभु मसीह यीशु में पूरी की जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता जितने लोग प्रभु जी अपने घरों को बना रहे हैं प्रभु जी या बनाने की योजना कर रहे हैं पिता, हर एक बातों में पिता अपना उपाय को उनके लिए दीजिए पिता। हाँ पिता जितने रुकावट और बंधन है प्रभु जी जो पिता कार्य को पिता परमेश्वर रोक कर रखती है प्रभु, सारे बॉन्डेज यीशु के नाम से टूटने पाए पिता। जो परिवारों में कलह है, लड़ाई और झगड़े हैं, यीशु के नाम से मेल मिलाप आने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। हाँ पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।